फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो दोस्तों, कल की क्लास जो होती वो आपकी कहाँ तक हो गई थी? वो आपकी क्लास हो गई थी बेसिक क्लास। मैंने सिलेबस की बात की थी और आज आपकी जो है वो क्लास 2 है। क्लास 2 में हमने कहा था बेसिक के सिलेबस में बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, वीडियो को आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यार इंग्लिश में लगी है। अब वो मीडियम कुछ भी हो, कुछ भी माध्यम हो, आपको क्या है, क्लास तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। चलिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आगे बढ़ना ही है। आपको भी बढ़ना है और मुझे भी बढ़ना है। इसके लिए आपका बस साथ और सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। तो दोस्तों, अपना प्यार देने के लिए हमें एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो बात हम कर रहे थे बेसिक क्लास की। तो बेसिक क्लास आज आपकी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में आज हम आपसे बात करेंगे, लेटर की बात करेंगे। लेटर के बाद बर्ड पढ़ेंगे, बर्ड के बाद क्लाउज पढ़ेंगे और उसके बाद धीरे धीरे सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस तक पहुँचते पहुँचते आपको मैं इतना एक्सपर्ट बना दूंगा, इतना सिखा दूंगा कि अपने आप ही आप सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले जो सेंटेंस बनाने के लिए हमारी मेन यूनिट होती है वो होती है हमारी, क्या होती है, लेटर। यदि लेटर की हम बात करें, पहला वर्ड, यदि पहला हम लें पहला पार्ट, तो पहला पार्ट हमारा लेटर है। यदि लेटर की हम बात करें तो लेटर कहता है देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश, 5 वॉवेल्स, 19 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 सेमी वॉवेल्स। तो देखिए, आपने क्या पढ़ा होगा आज तक, वॉवेल्स को पढ़ा होगा और 21 आपने यहाँ क्या पढ़ा होगा, कॉन्सोनेंट्स पढ़ा होगा। लेकिन 21 आपके कॉन्सोनेंट्स नहीं होते हैं। कॉन्सोनेंट्स आपके होते हैं सिर्फ 19 होते हैं। बाकी के 2 आपके सेमी वॉवेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम नीचे अभी बात करेंगे। यदि हम बात करें, ये आपके लेटर्स हैं, आपको दिख रहे होंगे, ए से लेकर जेड तक ये आपके लेटर्स हैं। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ ए की, तो ए क्या है, आपका लेटर है। बी क्या है, लेटर है। सी क्या होगा, यहाँ पर लेटर होगा। डी आपका क्या है, लेटर है। यदि मैं बात करूँ इन सभी की, तो सभी को क्या कहेंगे, सभी को कहेंगे अल्फ़ाबेट। यहाँ एक वर्ड और आता है, इसे कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स। तो अब आपको बताना है यहाँ इस ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट बोलेंगे या अल्फ़ाबेट्स बोलेंगे। तो देखिए, अल्फ़ाबेट्स बोलना गलत होगा, अल्फ़ाबेट ही आप बोलिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। क्या मतलब होता है, भाषाएं। तो आप पढ़ क्या रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं ग्रुप ऑफ लेटर। तो आप क्या पढ़ रहे हैं, भाषाएं पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्फ़ाबेट। यानी हम एक चीज़ को पढ़ रहे हैं और यहाँ पर मतलब होता है अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। तो ये गलती मत करना, कई बार पूछा भी गया है। एक बार एसएससी में अभी इस चीज़ को पूछा गया था, लेकिन छोड़िए, उस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमको क्या पढ़ना है, ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या पढ़ना है। किसी भी हर भाषा का एक अपना अल्फ़ाबेट होता है, चाहे वो हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, सबका अपना एक अल्फ़ाबेट, अलग अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ भी क्या है, अल्फ़ाबेट है, नॉट अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, क्लियर, राइट। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने क्या किया है, लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। अब मैं बात करूँ, ये जो होते हैं ना आपके ए आई ओ यू, ये सभी जानते होंगे ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, वॉवेल्स बोलते हैं। बाकी के 19 आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं और सेमी दो जो आपके सेमी वॉवेल्स होते हैं, ये कितने होते हैं, 2 जो आपके सेमी वॉवेल्स होते हैं, डब्लू और वाई, ये आपके 2 सेमी वॉवेल्स होते हैं। अच्छा, हमारा अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है, अल्फ़ाबेट से हम क्या करते हैं, तो अल्फ़ाबेट देखिए ये दिया हुआ है, लेटर्स से हम शब्द बनाने का काम करते हैं। लेकिन ये जो शब्द आप बनाएंगे ना, ये शब्द एक सार्थक शब्द होना चाहिए, ना कि ऐसा उल्टा पुल्टा होना चाहिए। उल्टा पुल्टा कोई शब्द नहीं चलता है इंग्लिश के अंदर। यदि आपके शब्द की लेटर जो आपने यहाँ से उठा के, यहाँ से आपने जो भी लेटर उठा के शब्द बनाया है, जैसे यहाँ से मैंने एस उठाया, यहाँ से मैंने एच उठाया और यहाँ से मैंने ई उठाया, तो यहाँ पर एक शब्द बन गया सी। तो ये शब्द सी का मतलब क्या होता है, कुछ इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये आपका वर्ड हो जाएगा। यहीं मैं बात करूँ, मैं यहाँ से एन उठाया, ई उठाया, एच उठाया, तो ये आपका क्या हुआ, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये जो है आपका क्या हुआ, आपका एक शब्द बन गया। इसे हम, इसका कुछ मतलब निकल रहा है, नाम है, किसी का नाम है। ऐसे ही पूजा उठाया और ऐसे ही हमने एक शब्द उठाया, महेश उठाया, कैट उठाया, अम्ब्रेला उठाया। तो यहाँ से हमने क्या किया, शब्द बनाने का काम किया। तो क्या हुआ, ये शब्द बन गए।
लेकिन अब यहाँ से आपको क्या करना है, आगे दिया हुआ है, देखिए डेफिनेशन दी हुई है। अब यहाँ से हमने क्या किया, शब्द बनाया, तो आगे क्या आएगा आपका, लेटर हमने पढ़ लिया, लेटर के बाद अब आएगा आपका वर्ड, ऊपर दिया भी होगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका। दूसरा नंबर आपका वर्ड। तो हम वर्ड की यदि बात करें तो वर्ड आपका कहता है, यदि मैं वर्ड की बात करूं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। तो ये क्या होता है, तो यानी मैंने ऊपर क्या कहा, सार्थक शब्द, तो यही यहाँ पर बता रहा है, इज कॉल्ड कंप्लीट विच हैज़ कंप्लीट मीनिंग। तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक सार्थक मीनिंग होना चाहिए, एक पूरा मीनिंग होना चाहिए, शब्द का कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तो क्या होगा, वो वर्ड कहलाएगा। जैसे यहाँ पर कैट लिया, डॉग है, रैट है, आई है, आई। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे सर ये तो एक लेटर है, ये तो एक लेटर है, लेकिन ये बर्ड कैसे हो गया। नेहा है, अभी बात करेंगे, अम्ब्रेला है, तो ये सारे क्या है, करेक्ट है, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर ये जो आई है ना, एक लेटर तो है, लेकिन इसका अपना एक मीनिंग निकल रहा है, अपना अर्थ दे रहा है, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे, चाहे कुछ भी हो, यानी जो भी अपना पूरा मीनिंग देगा, चाहे वो लेटर हो या वर्ड हो। आगे देखिए, नोट में दिया हुआ है, नोट में क्या दिया हुआ है, सही शब्द वही होगा जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, फिर चाहे वो ग्रुप ऑफ लेटर्स हो या अकेला लेटर हो, यानी एक लेटर हो तो भी उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, और चाहे ग्रुप ऑफ लेटर्स हो फिर भी उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। तो शब्द आपका क्लियर हो गया, वर्ड आपका क्लियर हो गया, लेटर आपका क्लियर हो गया। हमने बात कर ली लेटर की, लेटर क्या होता है, लेटर की बात कर ली, वर्ड की बात कर ली, वर्ड क्या होता है, तो वर्ड हम लेटर से बनाते हैं। अब लेटर को इकट्ठा करके हम वर्ड बनाते हैं, लेटर को एक साथ लिखने से जिसका अर्थ निकलता है उसे हम वर्ड कहेंगे, जिसका अर्थ नहीं निकलता है उसे हम वर्ड नहीं कहेंगे। अब यहाँ तक हम आ गए, अब हमने लेटर को एक साथ जोड़ लिया, अब हम क्या करेंगे, वर्ड को एक साथ जोड़ेंगे, कुछ वर्ड्स को लेंगे तो उसे हम एक साथ रखेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, क्लाउज बनेगा। सेंटेंस तो बनेगा ही बनेगा, अगर हम ज़्यादा वर्ड्स को इकट्ठा कर लेंगे सेंटेंस बन जाएगा हमारा, लेकिन हम एक दो ऐसे सब वर्ड्स को लेकर, 2 या 3 वर्ड्स को लेकर हम कुछ क्लाउज भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, क्लाउज बनता है। तो क्लाउज पढ़ना मत भूलिएगा बिल्कुल, क्योंकि क्लाउज के आधार पर ही हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। आगे जब आप कॉम्पिटिटिव, अभी आप स्कूल लाइफ में हैं तो आप सेंटेंस आपने पढ़ लिया होगा क्लाउज के बाद, लेकिन जब छोटे छोटे एरर आते हैं ना, तो वहाँ पर क्लाउज का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप क्लाउज नहीं पढ़ेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में फाइट नहीं कर पाएंगे। तो क्लाउज का मतलब क्या होता है, क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य, क्लाउज का मतलब होता है वाक्यांश, क्लाउज का मतलब होता है वाक्यखंड। यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन होती है, क्लाउज इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। यानी क्लाउज एक छोटा पार्ट है, एक लंबे सेंटेंस का एक छोटा पार्ट है, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लाउज कहेंगे। जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ही गोज, सी गोज, नेहा कुक्स, द सनराइजेज। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ना, ये क्या होते हैं, क्लाउज होते हैं, सेंटेंस नहीं होते हैं। लेकिन हमको क्या पढ़ा दिया जाता है, सेंटेंस में ही पढ़ा दिया जाता है। तो यही फ़र्क होता है किसी लोकल टीचर से पढ़ने का। देखिए, कभी भी आप लोकल टीचर और लोकल किताब से मत पढ़िए, क्योंकि ये आपका कैरियर ख़त्म कर देंगे। तो क्लाउज क्या होता है, क्लाउज पढ़ना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये सब जो हम सेंटेंस में पढ़ रहे हैं ना, ये सब क्लाउज है, इसीलिए हम आपको क्लाउज पहले पढ़ा रहे हैं। तो क्लाउज क्या होता है, इसे समझ लीजिए अच्छे से। क्लाउज से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बहुत बार क्लाउज में ही बच्चे फंस जाते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे टाइप ऑफ क्लाउज की, क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका प्रिंसिपल क्लाउज, दूसरा आपका कोऑर्डिनेट क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। यानी क्लाउज जो है वो आपके 3 टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज एंड सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब बात करें यदि प्रिंसिपल क्लाउज की, प्रिंसिपल क्लाउज पहला है जो हमारा है वो प्रिंसिपल क्लाउज। तो प्रिंसिपल क्लाउज की आप डेफिनेशन लिख लीजिए, ये ऐसी क्लाउज होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र हैं और
अपना पूरा अर्थ देते हैं। क्या करते हैं? अपना पूरा अर्थ देते हैं। इसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, या फिर कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट सेंटेंस होने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए? तो देखिए डिफरेंस यहीं से पता चल जाता है आपका। 1 मिनट में बता दूं, आपका जो क्लाउज होता है वो सब्जेक्ट होगा प्लस एक वर्ब होगा। तो ये तो आपका क्लाउज हो गया। लेकिन यदि सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका क्या हुआ? सेंटेंस हो गया। लेकिन इसमें भी क्या है? क्लाउज छुपा हुआ है। यहाँ तक आप पढ़ेंगे तो क्या आएगा? क्लाउज आएगा। लेकिन यहाँ से आगे जैसे ही आप पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन हर सेंटेंस में क्लाउज है, हर सेंटेंस में क्लाउज होता है, इसीलिए हम क्लाउज को पढ़ते हैं। इसीलिए क्लाउज पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे हम बात करें प्रिंसिपल क्लाउज की। तो ये ऐसे क्लाउज होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में पूरा अर्थ देते हैं। इनका पूरा अर्थ है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लूँ, मोहन सेड सी गोज, नेहा ईट्स एन एप्पल। देखिए यहाँ पर ये क्या आपका सेंटेंस है, लेकिन इसमें भी क्या है? यहाँ तक यदि आप पढ़ेंगे तो ये क्लाउज हो गया। क्या हो गया? क्लाउज हो गया। जैसे यदि मैं आम भाषा में यदि एक बात करूँ, तो मान लीजिए ये आपका शहर है, ये यहाँ से जाएंगे ये दूसरा शहर है, और यहाँ से आप जाएंगे ये तीसरा शहर है। तो जब यहाँ से आप यहाँ तक जाएंगे, ये आपका क्या है? क्लाउज है। और यहाँ से यहाँ तक आप जाएंगे तो ये क्या है? ये आपका सेंटेंस है। यानी इस अब आप दूरी आपको यहाँ से यहाँ तक तय करनी है, सेंटेंस तक आपको दूरी तय करनी है। तो ये यहाँ से जो आपका बीच में आया, ये आपका क्लाउज तो जाएंगे ही जाएंगे आप। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? क्लाउज पढ़ते हैं, क्योंकि हर सेंटेंस में क्लाउज होता है, हर सेंटेंस में क्लाउज रहता है, इसीलिए हम क्लाउज पढ़ते हैं। और क्लाउज इसलिए भी हम पढ़ते हैं क्योंकि सेंटेंस जो हम पढ़ते हैं ना, वो 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं आपके। तो उन पर हम कल चर्चा करेंगे। पहले आपका कल अभी क्लाउज बचा हुआ है, आपका कौन सा बचा हुआ है? प्रिंसिपल क्लाउज हुआ है, कोऑर्डिनेट क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज अभी भी आपका बचा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।